कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, लेकिन वो सिर्फ हमारे नारों में था। अगर उसको किसी ने असली रूप दिया और हमें कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने का अगर हौसला दिया तो उसको धारा 370 और 35 को समाप्त करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिस दिन ये समाचार आया मेरे भी रोंगटे खड़े हुए, आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी, क्योंकि बार बार हम उन्हीं नारों को दोहराते थे, लेकिन असली जो सच्ची श्रद्धांजलि थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वो उन्होंने इसको समाप्त करके दी। इसी तरह आप सोचिए कि 492 वर्षों से जिस राम मंदिर की हम लोग कभी परिकल्पना अपने प्रभु जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, और सोचा करते थे कि हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, वो भी सिर्फ नारों में था। लेकिन आप सोचिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमको वो भी दिन नसीब हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आप सोच सकते हैं कि अब वो मंदिर हमारा लगभग शुरुआत हो चुकी है। 1 साल में हम आप सभी लोग जो हमारे वहाँ भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, आप सोचिए 492 सालों में कितने लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। आज हम लोगों ने उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब चूंकि हमारे 2017 में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को 325, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, 1984 में सिर्फ हमें 2 सीटें पूरे हिंदुस्तान में मिली थी। उस समय श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और वो कमल खिला सन 2014 में। तो हम अटल जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इन 5 वर्षों में दिया है, उनके 3 संकल्प लेके उन्होंने अपना शुरुआत की थी कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, इस संकल्प के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभाला। और गद्दी संभालने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था, इनके आने के बाद इन 5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उन्होंने कार्य किया है, हमें एक बार फिर से, क्योंकि हमें अपने आप के लिए, अपने भविष्य को संचित, संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए योगी जी को लाना है। क्योंकि हमें ये नहीं देखना हमारा प्रत्याशी, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि कुछ हमें समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर हम अपने आगे के 10 वर्षों को देखेंगे, आप सोते में भी सोचेंगे कि अगर किसी की सरकार हो तो वो सिर्फ योगी जी की हो। और क्यों हो? क्योंकि अपने हमें भविष्य को संचित और संरक्षित करना है, हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित करना है, हमें अपने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हमें उत्तर प्रदेश को जो जिस तरह के लोग प्रश्रय लेके और जिस तरह से पनप रहे थे, आप सोचिए कि वो आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी इस बात को मानता है कि समाजवादी पार्टी जब थी और जब सरकार थी तो हम लोगों का आधा वक्त सिर्फ जो है FIR दर्ज कराने में, मुकदमे लड़ने में निकलता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हम निश्चिंत होके अपने कामों को कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो आज वो भी समुदाय हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं हमें जो जिस राष्ट्रवाद की हम सभी लोगों की, आप है, मैं हूँ, हमारे रगों में राष्ट्रवाद का खून दौड़ता है। उस खून को और दौड़ाते हुए फिर से एक बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। और दूसरा है सुशासन। तो सुशासन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योगी जी ने सुशासन पे काम किया, आज गुंडे, मवाली और माफिया हैं या तो जमींदोज हैं, और उनको अगर धाराशाही करने का काम किसी ने किया तो हमारे योगी जी ने किया। और इसी तरह से विकासवाद की अगर बात करें तो ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा कारण था। आप सोचिए, यहाँ से दिल्ली जाने में हमें घंटों लगते थे, यहाँ से हापुड़ जाने में पिलखुआ से हम 2 घंटे जाम में फंसते थे, आज सिर्फ 25 से 30 मिनट में हम वहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह से आप मेरठ की यात्रा देखिए, यहाँ से सहारनपुर की यात्रा देखिए, मेरठ हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुँचते हैं। ये सड़कों का एक जखीरा है जो अगर किसी ने दिया है तो योगी सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने एक नारा दिया था कि उठो, जागो और निरंतर तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है हमारे हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना। और आज हमारा जो राष्ट्र है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश को हमारे योगी जी ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान को, पहले सोचिए दूसरे राष्ट्रों में हमारी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन आज आप किसी भी
कंट्री में चले जाइए, किसी भी राष्ट्र में चले जाइए, तो सिर्फ मोदी जी के नाम से हमारी पहचान होती है। और जिस तरह से कोरोना महामारी के समय में पहले जब महामारी आई तो हम लोग आगे